हमने उनका परसों कार्यक्रम भी कर दिया। तमाम कार्यकर्ताओं को बुला करके गांव गांव ढाणी ढाणी जा करके भी उनके समर्थन में वोट मांगने का काम करेंगे। पिछले 5 साल जो विधायक रहते हुए अपने काम करे और राजस्थान की विधानसभा में अपने जिस तरीके से बोले, आज भी वो आवाज रह रह करके लोगों के कानों में गूंज रही है और हमारे स्वीकृत करवाए हुए काम आज भी जारी है। आज से 1 हफ्ते पहले स्कूल में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शहर बन के तैयार हुआ है, जो हमारे समय में स्वीकृत हो गया था। आपके स्कूल को, गाड़ियों के स्कूल को कर्मोन्नत करने के बाद उसमें भी अभी काम चल रहे हैं। दानदाताओं के द्वारा भी और पंचायत के द्वारा भी गांव के विकास में खूब महत्वपूर्ण भूमिका हमने निभाई। गांव ने हमें गांव से जिताया भी। कुछ कमियां रह गई। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त वोट आए। सारे विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारते हुए 20,000 वोट बढ़े। 1132 वोटों की कमी रह गई। वो कमी हमारे गरीब लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए और राजस्थान भर के नौजवानों की आवाज बनने से मुझे विधानसभा से वंचित कर गई। बड़ा लोग पूरे प्रदेश से अप्रिशिएट करते हैं, इस बात को पहचानते हैं कि आपने 15वीं विधानसभा में बहुत मजबूती से जनता की आवाज उठाई, खूब काम करवाए, व्यक्तिगत काम भी करवाए, पर कुछ कमियां रह जाती है। मेरे से भी रह गई, कार्यकर्ता साथियों से भी रह गई। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी, धनबल हमारे पास नहीं था और ना ही हमने कभी किसी का हक मारने की कोशिश करी। मेरा 23 साल का राजनीतिक जीवन है, 24वीं साल। मुझे याद है सुनीता 2010 में पंचायत समिति की मेंबर जीती थी। उसमें सरपंच हमारे सहयोग से था। 4 पंचायत समिति के मेंबर थे हमारे। उससे पहले 2005 से 10 में जिला परिषद का मेंबर जीता था। 2007 में पहली बार मनरेगा शुरू हुई, जिसको नरेगा बोलते थे। हमने कभी भी जिला परिषद मेंबर से लेकर के पंचायत समिति मेंबर से लेकर के विधायक पद पर चुने गए, हमने कभी भी हमारे घर के किसी आदमी ने आज तक मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं बनाया। उसकी वजह यह थी, अगर हम गलत परंपरा डाल देंगे तो हमारे कार्यकर्ता गलत परंपरा की ओर आगे बढ़ेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं ने कभी भी मुझे कान में ये नहीं कहा कि मैं ये व्यक्तिगत लाभ दिलवा दूं। हमने हमेशा हक की लड़ाई लड़ी और उसी की वजह कि हम राजस्थान की विधानसभा तक पहुंच गए। चुनाव जरूर हार गए होंगे, लेकिन हमारे वोट बढ़े। आजाद भारत के बाद भादरा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हमेशा रंगीन चुनाव होता है। कभी किसी एमएलए के वोट यूं बढ़े हुए आपको मिलेंगे नहीं। एमएलए रहने के बाद वोट बढ़े हो। हाँ, बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी। उनको यह दिक्कत थी कि बलवानपुरिया लोगों को सीधा सुनने लग गया, तुम्हारी चौधरी खत्म हो जाएगी। तो सब इकट्ठे हो गए। थोड़े दिन बाद पंचायत चुनाव आएंगे, मैं देख लूं वो इकट्ठे रह जाएंगे। और जिस टाइप की बकवास वो गांव में करते हैं, मुझे ताज्जुब हुआ कि थोड़े दिन पहले मौजूदा विधायक का कार्यक्रम था, तो वहां एक आदमी ने समझ इस्तेमाल करे कि बलवान पुनिया को घमंड है। जिस आदमी को घमंड हो वो जनता को सीधा नहीं सुनता। जिस आदमी को घमंड हो वो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक लोगों के बीच नहीं बैठा रहता। जिस आदमी को घमंड हो वो आदमी इस तहसील के कमजोर से कमजोर, दबे से दबे, कुचले से कुचले आदमी के लिए मैंने शिक्षा व्यवस्था की कोशिश करी है। 3 कॉलेज खोले मैंने। और ये बेईमान जो आपका एमएलए है ना, ये जो सरकारी कॉलेज बनाया था, मैं छोरियों वाला इसको वापस प्राइवेट करवाना चाहता। मैंने सरकारी करा,
कि आपकी बेटियां बिना पैसे के पढ़ ले। मैंने सरकारी स्कूल इसलिए ज्यादा क्रमोन्नत करवाए, सबसे ज्यादा फायदा गरीब को होता है। सरकारी हॉस्पिटल इसलिए मजबूत करा, गरीब के बच्चे का इलाज, गरीब का इलाज। मेरी यही लगन थी। मैंने कभी किसी आदमी को ये नहीं कहा ये मेरी बहादुरी भी है और राजनीतिक रूप से मेरी कमजोरी भी बन गया। मैंने कभी किसी को नहीं कहा तू फलाने सिंह को लेके आ। मैंने मानस को मानस समझा, चाहे उसके पास एक वोट था और चाहे वो खुद गया। हाँ, मेरा स्वभाव स्पष्ट कहने का है और ये स्वभाव मैं छोड़ भी नहीं सकता। मैं इसी स्वभाव से एमएलए बना हूं। मैं किसी के कोड़ी के कोड़ी नहीं लगा सकता और नहीं लगाना मैं पसंद करता। जो ठीक तलवे चाटने वाली बात करने की बजाय दो टूक स्पष्ट कहना पसंद करता हूं। तब मैं दिन में 500 लोगों को सुन पाया। क्योंकि बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि बलवान चौधरी पर रामरूमी नहीं करके जाता। अच्छा संजीव तो तारा रोज लाशिया देके जागो फिर संजीव सा का ठाणमा लेके 2003 तक फिर छोड़ के क्या मजा रोज सके बढ़त होगी कि सीधे से घर को छोरो एमएलए किया बन गयो। अरे ये सारा दिन तहसील का लोग किया हुए, अरे वो सारा दिन टेलीविजन में नाम किया चल है, सारा दिन फेसबुक पर नाम किया चल है। पूरा उत्तरी बात में छोरा ढंको की वजह बात की बढ़त होगी और बढ़त होगी कि थे सीधा सीधा तो सीधा सीधा बलवान को लेकर चला जाओ। मैच सस्पेंड करें, शर्म को नहीं आ रहा है। जावे मेटा कागज खोजता फिरे, जयपुर में कोई झटको दिखाओ ने तहसील का 100 200 500 करोड़ रुपया ले गया हो। मैच तो कोई सस्पेंड कर देगो, कोई शिकायत कर देगो। ए माता बहन मेरे 5 साल में सुबह एक बार जाया करती 11 बजे जाने एचएम लाग रही है और फिर घंटा में फिर गया जल्दी पुटी के मेरे काम जाके आई और 5 साल की हिम्मत को नहीं कहीं कहीं पूरी तहसील में अकेले मर खेड़े को नहीं कहीं हाथी काट दे कोई। अब यहाँ बापड़ी ठंड के मां पिंडी बगी आंगी लूरी चलिए ठंडी में मैं बैठी रहती मन तो बड़ो यहाँ महसूस होता थे। बापड़िया बिठा रखी है 4 बजे तक ठंडी हवा चल रहा है ये कुकड़ी हुई बैठी है। अरे के मजो आ गया थाने बेईमान है। मतलब इतने इतने बेईमान लोग जिनकी गरीब के प्रति ये सोच है। अरे भगवान मुकुन की कौन दिखे बट्टन आवाज बट्टन के सीध में लेते भगवान फिर देखा लो। अरे चांच का दे नहीं दिखा ए बीजेपी वाला लोगों का मस्टोन खोजता फिरे मैट कभी नहीं हमने एक आदमी बकवास करता था दारू पी के नरेगा में, उसको छोड़ करके गांव में किसी आदमी को मैट लगाने से हमने नहीं रोका। सबको लगाओ गोल चक्कर में लेकर के सीक्वेंस वाइज सबको मैट लगाओ, सब मैट लगे। कभी मेरे पास 5 साल में कोई शिकायत नहीं आई। अब मेरे के नाम वही क्या भाई जी मैंने सस्पेंड कर दिया। अरे मैं के तो हेडमास्टर लाइक सस्पेंड हो खेत बग जाओ आप फिर जीतागा और तो 200 करवा दूंगा मैं दुगुना कर लिया ना क्यों चिंता करो। बिना 54 बच्चे हाथ पसारा ना उड़े की बात करो गया अच्छा बिना तो। प्रधान लोगों ने एक बात जरूर पूछियो हे आ कुकर को हो गए कामरेड के घमंड है। कामरेड के घमंड हम तो नहीं तो सीधो साथ 2 आदमी जाके बलवान पुनिया सके बात बागने और बलवान खतर कहने की समान ही की कौन कैस के नहीं तो वह आरोप लगा सके क्या वो व्यक्तिगत फायदा उठा लियो नहीं वो आरोप लगा सके बलवान पुनिया वो खा गयो और इसी तुच्छ टिप्पणी करे मैं लोगन ये जवाब दो। मैं गांव को नाम रोशन करे, मैं गांव में दुनिया भर का काम कराए। वो गांव टेडी कूट में गांव हो एक गांव में राजस्थान रोडवेज आगे खड़ी हुए दिन के पहले 70 लोग चढ़ के जावे। मैं गांव में सारी सुविधा डबल सड़क को लेके पीएचसी तक बढ़ा के दिए। मेरे एमएलए हो रहा हूं मलखेड़ा गांव को नाम सिर्फ नाम चोरी को नहीं हो मलखेड़ा गांव में एक सुविधा बनाने को काम करे और वे चप्पर चप्पर बकवास करे। भाई वजह समझो थे भाई वजह भाई आप बढ़त है आप बढ़त होगी थाने पिद्दे को नहीं भाई मैं बहन पिद्दुआ जो मन ने पिद्दे जो मन ने कौन पिद्दे राठू जाके बाहर लबा से चपते सी बकवास करके आवे बहन मैंने पिद्दन को कायदो को नहीं मेरो
अच्छा बाम तो मैं पिज्जा जाऊं जगह मैंने वोट दे बागानी में देखो ही ना, मैं तो बागा देखो जो मैंने वोट दे जो मेरे साथ डंडो झंडो लेके खड़े हुए, मैं तो बाहू ही आदमी हूं और जो आदमी मरने की को समझे मैं सब की को समझू की कौन समझूंगा मैं पहले समझूंगा लोकतंत्र में जो मेरे सागे खड़े हुए मैं बात हतरी काम करे मैं गरीब खत एक गांव में जगह जगह लोगों में बढ़ते वे लोग हमेशा मेरे खिलाफ रहे। कई गांव में स्थिति कौन पाओगी थाने जगह स्थिति गांव में और झूठी बकवास करें कितनी आए गए जखमरा में हारे होड़ा रहे फिर भी बकवास करें। अब फिर का बोले गम्मा हारे को मूर्ति चौक पर जाके क्या करता गम्मा हारे को धन्यवाद है काम राम को फिर जिता दियो आए गए जिता दियो। अब लोकसभा को चुनाव देश की जगह परिस्थिति वे परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने हरानी जरूरी है बात खातर है। देश को किसान परेशान बीजेपी के राज में, नरेगा को मजदूर परेशान बीजेपी के राज में, देश को नौजवान जो को नौकरी लागनो चाहो काम धंधो करना चाहो वो परेशान बीजेपी के राज में। हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग लड़ा के वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी बड़े पूंजीपति के पक्ष में काम करे हुए। गरीब को तो सिलेंडर भी 400 रुपया 1100 रुपया पर लेके गया है और हर चीज की महंगाई बढ़ाई है। ये बात खतरबान हराना बहुत जोर का जरूरी है। आप के खिलाफ और आप सारा लोग एकजुट हो गए राहुल कृष्ण ने वोट देगा इंडिया गठबंधन में वोट देगा। वे लोग अभी भी सिर जोड़ेगा कहेगा बीजेपी जिताओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राज 1% भी अपने पक्ष को नहीं रहे हो। अपने जगह लोग गुमराह हो गया कह विधानसभा चुनाव में कहेंगे बुढ़ाया हूं गुमराह हो गया। लोगन भी अपन घर घर जागे या खेत में जानती मरिया या खेत में बैठ के खेत की मेड़ पर बैठ के समझाना है। अपने गांव में 1683 वोट आया है, हालांकि विधानसभा 2018 में 1703 वोट, थोड़ा वोट कम हुए हैं। अब 2000 वोट पूरा करना है लोकसभा के चुनाव में जो तो आदमी विधानसभा में नहीं दे पायो बहन भी समझाओ कि देश के गरीब की किसान की बात इंडिया गठबंधन जीतेगो तो करेगो। मेरे याद 2004 में जब अटल और आडवाणी हुए करता और देश को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो लोग कह करता कहेंगे तो मुकाबले को कोई आदमी को, लेकिन सारा दल मिल गया लड़ा। फिर सब प्रसंग सरकार आई बड़ सरकार थाने तोहफो दियो गरीब ने पहली जगह का हाथ में काम नहीं मिलतो वो शहर का नहीं पलायन कर जानतो बहन तोहफो दियो। यूपीए की सरकार मनरेगा को कानून आयो, पहली बारी देश में कानून आयो कि 100 दिन को रोजगार देश के हर नागरिक ने सरकार देगी। वो कानून पहली यूपीए की सरकार बनायो तो आज मैं थाने कहना चाहूं दूसरो बड़ो कानून दियो बा आरटीई को कानून, शिक्षा को अधिकार को कानून, यानी गरीब के टाबर ने कई स्कूल में जा गया केस के क्या मैंने पढ़ा मेरा अधिकार है। मैंने बोले आरटीई राइट टू एजुकेशन वो दियो यूपीए फर्स्ट की सरकार। और आप बताओ क्या बलवान पुनिया की क्या चीज है। एमएलए के काम करे, सरपंच के काम करे, के काम देश को मुख्यमंत्री लाग रही है।